हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 क्लास 6 हिस्ट्री का पढ़ाया था, लेकिन वो पार्ट 1 था। उसमें क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत बड़ा है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में यहाँ पर कवर करने की कोशिश की। तो पहला पार्ट आपको मैं लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ और ये आपका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स लिखा है, और रॉ मटेरियल्स यानी जो आपके पास कच्चा मटेरियल है जिससे आप आगे चीज़ें बनाओगे। जैसे होता है ना, देखो हमारे पास गेहूं हम लोग ग्रो करते हैं, फार्मर्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए कि उस गेहूं से आगे आटा बनेगा, आटे से फिर अलग अलग चीज़ें बनेंगी, चाहे वो बिस्किट्स हो गया या आपके पास्ताज हो गए, कुछ भी जो भी बनने वाला है वो आगे जाके प्रोसेस होगा, राइट। तो यानी यहाँ पे जो आपको रॉ मटेरियल था वो क्या था, वो वीट था, गेहूं था, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो हमारे अर्लीस्ट पीपल थे वो भी रॉ मटेरियल्स की सर्च में रहते थे, क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीज़ें बनानी होती थी, राइट। तो उन्हें कुछ चीज़ें नेचुरली मिलती थी, और पहले के टाइम पे तो वैसे भी नेचुरली मिलती थी, वो ऐसे आज की तरह बना नहीं सकते थे, राइट। तो देखते हैं कि क्या क्या उनको कहाँ से मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली। देखो नेचुरली जैसे कि वुड, ओर्स ऑफ मेटल्स। ओर्स क्या होते हैं, देखो आप अर्थ से, आपको अर्थ से कुछ भी रॉक या स्टोन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन इसमें से हमारे लिए और कौन होगा। लेट सपोज हमको एक ये पत्थर मिला और एक ये पत्थर मिला, लेकिन इन दोनों में से मेरे लिए और कौन होगा, इन दोनों में से मेरे लिए और वही होगा जिससे मैं मेटल को या किसी भी मेटल को या किसी भी कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ, राइट। तो मिक्सचर होता है एलिमेंट्स का पत्थर में, बट जिसमें कोई मेटल ज़्यादा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी का होता है तो हम उसको एज अ और ले लेते हैं, ओके। तो हमारे लिए और वही है जिससे हम अपने मेटल को या अपने कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर पाए, ठीक। तो और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स। तो मैंने आपको बोला कि नेचुरली चीज़ें जैसे आपकी वुड हो सकती है और सब मेटल्स हो सकते हैं, या फिर फार्मर्स या हर्डर्स आपके ग्रो कर रहे हैं। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, जो कि आपको मैंने बताया कि फिर आगे प्रोसेस होके एक फिनिश्ड गुड्स आपको मिलेंगे इनके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कॉटन है, जैसे अभी फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक रॉ मटेरियल है, लेकिन इसको आगे प्रोसेस किया जा सकता है क्लॉथ बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, राइट, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर हम, वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हरप्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल लोकली, many items such as copper, tin, gold, silver, precious stones had to be brought from distant places। तो इन लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हड़प्पन्स थे, लोकली भी चीज़ें जो अवेलेबल थी उनको भी यूज़ करते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनको लानी पड़ती थी। अब कौन सी चीज़ें कहाँ से लानी पड़ती थी, जैसे देखो इनको जो कॉपर है ना, वो आज के राजस्थान और ओमान, ओमान कहाँ पर है, वेस्ट एशिया में है, तो वहाँ से जो है इनको क्या करना पड़ता था, लाना पड़ता था, ठीक है। और टिन की बात करें तो जैसे ये लोग क्या करते थे, टिन को कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज एक जो है मटेरियल बनाते थे आगे की चीज़ें प्रोसेस करने के लिए, फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये लोग टिन और कॉपर को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाते थे, जो कि ये लोग प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान से लाया करते होंगे, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। और गोल्ड शायद ये लोग प्रेजेंट डे कर्नाटका से लाते होंगे, और भी जो हमारे प्रीशियस स्टोन्स हैं वो आज के गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान यहाँ से लाते होंगे, ठीक है। तो ये कुछ थे इनके रॉ मटेरियल्स, और कुछ लोकली अवेलेबल थे और कुछ जो है ये लोग कहीं और से लाते थे, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ दिखाया गया है, और इसमें क्या लिखा है, लेट्स सी। इन्होंने बोला है, how are goods carried from one place to another? Look at the illustration, one shows a toy and the other is a seal। एक ये आपका टॉय है और ये आपकी एक सील है, इनको देखने के लिए बोला गया है। बोले कैन यू सजेस्ट व्हाट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय हड़प्पन्स वर। क्या आप कोई वो मेथड सजेस्ट कर सकते हो जिसके थ्रू हड़प्पन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करते थे, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था उनका।
डिड यू कम अक्रॉस इलस्ट्रेशंस ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स इन अर्लियर लेसन्स? तो कहीं आपने देखे अभी जो आपके अर्लियर लेसन्स जो आपने पढ़े हैं वहाँ पे ऐसे कुछ व्हील्ड इलस्ट्रेशंस देखे या नहीं देखे, वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ऐसा कुछ आपने इससे पहले देखा या नहीं देखा। आगे पढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा है फूड फॉर पीपल इन सिटीज। अभी सिटी में लोगों के लिए फूड का क्या हिसाब था? वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। तो देखो, कुछ लोग सिटीज़ में रहते थे, कुछ लोग कंट्री साइड जो गांव जैसा एरिया आप बोल सकते हो उसमें रहते थे। वहाँ पे जो गांव वाला एरिया था वहाँ के लोग क्रॉप्स ग्रो करते थे, एनिमल्स रियर करते थे, है ना। These farmers and herders supplied food to craft persons, scribes and rulers in the cities. अब ये जो फार्मर्स हैं, ये जो हर्डर्स हैं, ये क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब्स को, रूलर्स को, जो सिटी में रहते थे, उनको ये लोग क्या करते थे? फूड वगैरह सप्लाई करते थे। अच्छा, आप सोचोगे स्क्राइब्स कौन है? तो स्क्राइब्स कौन है मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मिनट, यस, यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट दैट द हड़प्पन्स ग्रू व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिंसेट एंड मस्टर्ड। इन्होंने बोला कि भाई हमें पता है जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स होते थे, जो हड़प्पन, जिससे हड़प्पन्स ने ग्रू किया, व्हीट, बार्ले यानी जौ, पल्सेस दालें, पीज, राइस, सीसम यानी तिल, लिनसीड यानी आपका जो फ्लैक सीड होता है, आई थिंक जो अलसी होता है, अलसी, एंड मस्टर्ड सरसों, ठीक। अ न्यू टूल द प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल, जो कि आज भी बहुत सारे गाँव में लोग करते हैं, यूज करते हैं, है ना, एंड प्लांटिंग सीड्स, वाइल रियल प्लोज वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड। बोल रहे जो रियल प्लोज है ना वो शायद वुड से बने होते होंगे और इसीलिए सरवाइव नहीं कर पाए। टॉय मॉडल हमें यहाँ पर मिला हुआ है जिससे हमने ये अंदाज़ा लगाया हुआ है कि वो लोग जो प्लो है वो यूज़ करते होंगे टू डिग द अर्थ और फॉर टर्निंग द सॉइल और फॉर लूजनिंग द सॉइल, ठीक है, ओके। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, जैसे कि इस रीजन में बहुत जो ज़्यादा रेनफॉल नहीं रिसीव होती थी तो लोग शायद इरिगेशन भी करते होंगे, ये भी इन्होंने बोला हुआ है। दिस मीन्स अगर इरिगेशन करते होंगे तो वाटर भी स्टोर होता होगा, राइट, और फिर फील्ड्स को जो है वो सप्लाई होता होगा, ठीक। ये कुछ यहाँ पे एक ऐसा इलस्ट्रेशन दिखाया हुआ है जो एक टॉय फॉर्म में प्लो हमको मिला हुआ है, ठीक। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट, बफलो और वाटर एंड पैस्चर, पैस्चर यानी आपका जो चारा होता है, were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई जैसे हड़प्पन्स हैं, आप रियरिंग कर रहे हैं तो भाई उनके लिए चारा भी अवेलेबल कराना पड़ेगा, और ड्राई समर में जब आपके पास चारा या पानी नहीं रहता है तो भाई इनको लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ले जाना भी पड़ता है ना, ग्रास के सर्च पे, वाटर के सर्च पे। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, इन लोगों ने फ्रूट्स भी कलेक्ट किए जैसे कि बेर, एंड फिश पकड़ी इन्होंने, कॉट फिश, एंड वाइल्ड एनिमल्स जैसे एंटीलोप, इनको भी हंट किया। एंटीलोप आप देखना एक बार, इसको ना ये लोग हिंदी में मृग बता रहे हैं, कुछ हिरन फैमिली का, मतलब आप एक तरीके से एंटीलोप और डियर में सिमिलैरिटीज देखोगे बट वो सिमिलर नहीं है, ठीक है, कुछ इस तरीके का एंटीलोप है आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, यानी गुजरात में जो हमें हड़प्पन टाउन्स मिले हैं उनका एक क्लोजर लुक यहाँ पर लेंगे। यहाँ पे धौलावीरा की बात हो रही है जो कि खादिर बेट जो रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, और फ्रेश वाटर यहाँ पे रहता था, फर्टाइल सॉइल यहाँ पे रहती थी। जैसे देखो ये गुजरात है, ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है,
अब इस गुजरात में यहाँ पर आपको जो रन ऑफ कच्छ है वो ये मिलेगा, ये दिस इज रन ऑफ कच्छ। ओके, तो ये यहाँ पर रन ऑफ कच्छ है और यहीं पर आपको धौलावीरा मिलेगा और जहाँ पर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल जो है वो अवेलेबल रहती थी। और अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, आप पार्ट 1 मेरा देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1 में देखना कि भाई जो हड़प्पन सिटीज़ हैं उनमें 2-2 पार्ट्स हुआ करते थे, लेकिन धौलावीरा की खास बात यह है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था और ईच पार्ट वॉज सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स, जिसे आप मेडिवल हिस्ट्री में ना फोर्टिफिकेशन बोलते हो, चारों ओर से बिल्कुल सुरक्षा सेफ रहने के लिए जो आप दीवारें देते हो, ऐसे यहाँ पर भी था कुछ। और विथ एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, देयर वर ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया एंड सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। एक लार्ज एरिया भी था, ओपन एरिया, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज हुआ करती थी, ये लोग बता रहे हैं। एंड अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स और द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन। इन्होंने बताया है कि यहाँ पे कुछ लार्ज लेटर्स जो है हड़प्पन स्क्रिप्ट के वो मिले हैं जो कि वाइट स्टोन से कार्व्ड आउट हुए हैं और वुड में भी एक तरीके से इनलेट हुए हैं, ये ऐसा कुछ यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। और दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स। वो बोल रहे कि ये जो हमें मिला है ना हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन, है ना, क्योंकि हमें जो हड़प्पन स्क्रिप्ट सभी मिली है वो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पर मिली है, जैसे कि सील्स, तो ये इसीलिए भी यूनिक था। अगर मैं बात करूँ लोथल की, जो अगेन गुजरात में है लोथल, ये भी आपको साबरमती जो नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी के बगल में ही मिलेगा और गल्फ ऑफ खंभात के क्लोज है बहुत ज़्यादा ये लोथल सिटी। अब जैसे देखो मैंने ये बनाया गुजरात, है ना, अब इसमें अगर गल्फ ऑफ खंभात की बात करूँ तो यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर वाला ये दिस इज गल्फ ऑफ खंभात, ठीक है। तो इसी के पास में साबरमती रिवर के बगल पे लोथल मिलेगा आपको। एंड इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटीरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। और ये एरिया ऐसा था जहाँ पे जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स है ना वो इजीली अवेलेबल यहाँ पर रहते थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए आउट ऑफ स्टोन, शेल, मेटल। तो स्टोन, शेल, मेटल से जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने उसका ये इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, कौन, लोथल। एंड देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी एंड मेनी सील्स एंड सीलिंग्स जो है यहाँ पर आपको मिली हैं। सील्स एंड सीलिंग्स क्या होता है अभी आगे बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बात की है डॉकयार्ड की। ये जो डॉकयार्ड है लोथल में मिला है और दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि यहाँ पे बोट्स एंड शिप्स जो है वो आती होंगी, है ना, और फिर जाती होंगी गुड्स वगैरह लोड एंड अनलोड करके, ऐसा कुछ, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये जो है ये डॉकयार्ड है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे देखो, अ बिल्डिंग दैट वॉज फाउंड हेयर वॉज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। अब एक बिल्डिंग भी मिली है यहाँ लोथल पे और जिसको इन्होंने बोला कि शायद ना ये वर्कशॉप हुआ करती होगी बीड्स बनाने के लिए, पीसेस ऑफ स्टोन बनाने के लिए, हाफ मेड बीड्स के लिए, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हेयर। तो ये सारी चीज़ें इस बिल्डिंग में यहाँ पर मिली हैं। अब बात करते हैं सील्स एंड सीलिंग्स क्या थे। तो सील्स एंड सीलिंग्स देखो, सील्स ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ना यूज टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स। तो जिस भी बैग में या पैकेट में गुड्स आ रहे जा रहे तो उस पर ये लोग स्टैम्प की तरह सील्स को यूज करते थे, ठीक है। जब आप बैग क्लोज कर दो, टाई कर दो, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट। तो नॉट पे एक वेट गीला
एक क्ले आप उस पर अप्लाई करते थे एंड सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, और उस पर सील प्रेस होती थी। जहाँ जाना होता था शायद ये लोग वहीं की सील्स जो है वो यूज़ करते होंगे, या फिर जहाँ से ये जा रहा है और जहाँ से जाना, जहाँ पहुँचना है वहाँ की ये सील्स यूज़ करते होंगे। एंड जो इम्प्रेशन है सील्स का उसको ही आप सीलिंग बोलते हो, ठीक है। जो भी इम्प्रेशन उस क्ले पे आया सील का, दैट इज सीलिंग, ठीक है। एंड इफ सीलिंग वॉज इनटेक्ट, जैसे कि आज भी जब आप ऑर्डर करते हो चीज़ें, अगर पन्नी फटी हुई, आपको लग रहा है कि भाई ये फटा हुआ है, ये प्रॉपर पैकेजिंग नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो आप सोचते हो ना कि भाई कहीं छेड़खानी हुई है। ऐसे ही पहले भी था कि अगर सील्स टूटी हुई हैं तो इसका मतलब भी बीच में कहीं पे छेड़खानी हुई है, राइट, जिससे चीज़ें सेफली पहुंच पाती थी। अब भाई मिस्ट्री है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड का मिस्ट्री है। अराउंड 100 ईयर्स अगो जो बिगनिंग है, मेजर चेंजेस हमें मिले हैं, जैसे कि लोगों ने मैनी सिटीज़ में लोगों ने रहना बंद कर दिया, राइटिंग, सील्स, वेट्स अब ये यूज़ में नहीं थे, रॉ मटेरियल जो ये लोग लाते थे वो अब बहुत कम होने लगा। मोहनजोदड़ो की ही बात करें जो कि अभी के पाकिस्तान में है, हमने देखा कि यहाँ पे गार्बेज पाइल्ड अप हो रखा है गलियों में और नालियों में, है ना, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। एंड अभी जो हाउसेस हैं वो भी लेस इम्प्रेसिव हैं, इतने इम्प्रेसिव नहीं रहे इवन ओवर द स्ट्रीट। सो वाई डिड ऑल दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर। देखो हम लोग श्योर नहीं है, हम लोग यानी जो हिस्टोरियंस हैं वो श्योर नहीं है भाई यही मिस्ट्री ऑफ एंड है हड़प्पन सिविलाइजेशन का या नहीं, बट जो चीज़ें इन्हें मिली हैं एविडेंसेस के फॉर्म में, उनसे इन्होंने ये हमें पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं। जैसे इन्होंने बोला कि सम स्कॉलर सजेस्ट दैट रिवर्स ड्राइड अप एंड कुछ ने बोला डिफॉरेस्टेशन हुआ है ना। अब डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ भाई, क्योंकि उनको देखो क्या चाहिए था, उनको चाहिए था ब्रिक्स बनाने के लिए फ्यूल, स्मेल्टिंग के लिए, स्मेल्टिंग यानी हीटिंग, जब आप किसी ओर से किसी मेटल को निकालते हो तो वो हीटिंग, जिस हीटिंग प्रोसेस से आप निकालते हो उसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। ये फिर कुछ ने बोला भाई कैटल, शीप, इन सब ने बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग कर ली जिसकी वजह से जो ग्रीन कवर है वो डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। और कुछ ने बोला यार कुछ एरियाज में फ्लड, बाढ़ आ गई, बट none of these reasons can explain the end of all cities. Flooding or a river drying up would have had an effect. वो बोल रहे हैं कि ऐसा इसमें से कोई रीज़न जो है वो हम लोग ये नहीं बोल रहे कि यही हुआ होगा, बट हाँ जो आपका फ्लडिंग है, बाढ़, और जो रिवर ड्राइंग अप है वो शायद कुछ इफेक्ट डाल सकती है कुछ एरियाज में, है ना। तो ये इनकी मिस्ट्री ऑफ एंड है। एंड देन इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस कंट्रोल, वो बोल रहे हैं कि ऐसा भी लगता है कि भाई शायद रूलर्स ने कंट्रोल लॉस कर दिया हो। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ चेंज आर क्वाइट क्लियर, बोल रहे हैं किसी केस में इफेक्ट जो चेंज हुआ है ना वो बड़ा क्लियर है। जैसे सिंध और वेस्ट पंजाब की अगर हम बात करें जो कि आज के पाकिस्तान में है, वर अबैंडन्ड, इनको छोड़ दिया गया था। while many people moved into newer smaller settlements to the east and the south, बहुत सारे लोग अभी मूव होने लगे नए एक स्मॉलर सेटलमेंट में ईस्ट की तरफ को और साउथ की तरफ को। सो न्यू सिटीज emerged about 1400 years later, और जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 एंड 8 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 यहाँ पर ख़त्म होता है, यानी इसके साथ ही चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसमें जो वर्ड्स हैं जो नॉर्मली नहीं पता होते उनके मतलब बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि देखो होता क्या है, हम पढ़ के यहाँ पर समझा देंगे जो कि ठीक है कोई भी कर सकता है, बट आपको वो चीज़ें भी आनी चाहिए जिस वर्ड का मतलब आपको नहीं पता, आपको वो पता होना चाहिए, राइट।
ठीक है, तो ही थोड़ा चीज़ आपको क्लियर हो पाएगी, अदरवाइज तो पढ़ के तो आप भी समझ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे, हिस्ट्री का, क्लास 6, और ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। सो तब तक के लिए टेक केयर।